भारत में कई नीतिकार हुए, इसमें से विदुर का नाम भी उल्लेखनीय है। विदुर महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। महाभारत विदुर को धर्मराज के अवतार भी माना जाता है। इसी वजह से कौरवों के साथ रहते हुए भी उनमें कभी छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष की भावना नहीं आई। जानते हैं, पुत्र मोह के तत्व से सार में फंसे धृतराष्ट्र को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के तत्व को सार बताने वाले धर्मात्मा विदुर नीति द्वारा दिए गए उन विचारों के जो हमारे जीवन के लिए अंतर उपयोगी सिद्ध होंगे। विदुर द्वारा दिए गए विचार से हम अपने जीवन के सार को समझ सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और शांत बना सकते हैं। आइए सुनते हैं विदुर के विचार। पहला, जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाना पड़े, उसे प्राप्त करने का विचार त्याग देना चाहिए। दूसरा, जो विश्वास के पात्र नहीं है उससे तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध तथा कई दूर भी चले जाए चैन से ना बैठे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें लंबी होती है और वो समय आने पर अपना बदला लेता है। चौथा, ईर्ष्यालु, दूसरे से घृणा करने वाले, असंतुष्ट, क्रोधी करने वाले, संघालु तथा दूसरे पर आश्रित रहने वाले, इन 6 प्रकार के व्यक्ति से सदा दुखी रहते हैं। पांचवा, जो अपने आदर सम्मान होने पर खुशी से फूले नहीं उठते और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होते तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वह ज्ञानी कहलाते हैं। छठवां, मुंड चित्त वाले नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चले आते हैं, बिना पूछे ही बोलने लगते हैं तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं होते उस पर भी विश्वास कर लेते हैं। सातवां, मनुष्य अकेले पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाले दोष के भागी होते हैं। आठवां, किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़े हुए बाण संभव है किसी एक को भी मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा उपयुक्त किए हुए वाणी और बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राज्य को विनाश कर सकती है। 9वां, काम, क्रोध और लोभ, यह 3 प्रकार के नरक यानी दुख की ओर जाने का मार्ग है। यह तीनों आत्मा को नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। 10वां, अपने और जगत के कल्याण अथवा उन्नति चाहने वाले मनुष्य को तंत्र, निद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और आमोद, यह 6 दोष हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। 11वां, जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इठलाता नहीं, वह पंडित कहलाता है। 12, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव की एक मात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य एक ही मात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। किंतु आप इससे नहीं समझ रहे हैं। 13वां, केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ, मात्र अहिंसा ही सुख देने वाली। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है।
14 दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाले और निर्धन होने पर भी दान देने वाले। 15वां भारत श्रेष्ठ पिता माता अग्नि आत्मा और गुरु मनुष्य की इन 5 की बड़े रत्न से सेवा करनी चाहिए। 16 क्षमा के दोष नहीं मानना चाहिए, निश्चय ही क्षमा परम बल है। क्षमा निर्बल मनुष्य को गुण है और बलवानों का भूषण। 17 जिस व्यक्ति के कल्याण सलाह और पहले लिए गए निर्णय को केवल काम संपन्न होने पर ही दूसरे लोग जाने पाते हैं, वही लोग पंडित कहलाते हैं। 18 संसार के 6 सुख प्रमुख है, धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहने, वंश को रहने वाले पुत्र, प्रिय माया, प्रिय बोलने वाली भाई, प्रिय मनोरथ पूर्ण करने वाली विद्या, अर्थात इन 6 से संसार में सुख उपलब्ध होता है। 19वां जो जिस प्रकार के संग्रह रखता है उससे वैसा ही मिलता है। जो अच्छा और विद्वान लोगों से दोस्ती रखते हैं, उसके साथ अपना समय बिताते हैं, वह बहुत ही सुखी माने जाते हैं। बुरे लोगों की संगति का परिणाम भी बुरा ही होता है। जो व्यक्ति दुष्ट और अहिंसक लोगों के साथ मेल मिलाप रखते हैं, उसे आगे चलकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जिसको दोस्ती अच्छे लोगों के साथ होती है, वह बहुत सुखी होते हैं। 20 जो मनुष्य अपने और अपने परिवार के जीविका के लिए खुद को धन कमाने के काबिल होता है, वह बहुत ही सुखी माना जाता है। कई लोग अपने जीवन चलाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लोगों का ना तो स्वाभिमान होता है, ना ही दूसरों की नज़र में सम्मान। इसलिए जो लोग खुद मेहनत करके अपना जीवन चलाते हो, उसे सबसे सुखी माना जाता है। 21 अगर धर्म का सार को जानना है तो वह वही है कि काम आपको स्वयं के लिए अच्छा ना लगे, उसे दूसरों के लिए ना करें। 22वां मन, वचन और कर्म से हमें लगातार जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं, वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अतः हमें सदा शुभ चीज़ों के चिंतन करना चाहिए। काम को करने से पहले विचार करें कि उसे मन, वचन और कर्म से करना है। 23वां जो प्रिय लगता है उसके बाद उसके बुरे काम भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो अप्रिय लगता है वह चाहे बुद्धिमान, सज्जन और विद्वान हो, बुरा ही लगता है। 24वां काम को करने से पहले विचार करें कि उस काम करने से क्या लाभ होगा तथा ना करने से क्या लाभ हानि होगी। कार्य के परिणाम के बारे में विचार करके कार्य करें या ना करें, लेकिन बिना विचारे कोई कार्य ना करें। 25वां जो प्रिय लगता है उसे बुरा काम भी अच्छा लगता है, लेकिन जो अप्रिय है वह चाहे बुद्धिमान, सज्जन या विद्वान हो, बुरा ही लगता है। 26 जो लोग स्वार्थी होते हैं वो मतलब निकल जाने पर दोस्ती तोड़ देते हैं, उनका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वार्थी फिर अपने दोस्तों की ही निंदा प्रारंभ कर देते हैं और उसका नाश करने से भी नहीं चूकते। ऐसे मतलबी व्यक्ति से दूर रहना में ही भलाई है। 27वां
सज्जनता से अपकृत दूर की जा सकती है, बल से संकट टाला जा सकता है, क्षमा से क्रोध को शांत किया जा सकता है तथा शिष्ट व्यवहार से बुरे आदतों को बदला जा सकता है। 28वां, अच्छाई में बुराई देखना मृत्यु जैसे कष्टकारी अवगुण है। बढ़ चढ़कर बोलना धन हानि के कारक है। जल्दबाजी बात में ध्यान न देना तथा आत्म प्रशंसा यह तीनों अवगुण ज्ञान के शत्रु हैं। 29, अच्छाई में बुराई देखना मृत्यु जैसे कष्टकारी अवगुण है। बढ़ चढ़कर बोलना धन हानि के कारक है। जल्दबाजी बात पर ध्यान न देना तथा आत्म प्रशंसा यह तीन अवगुण ज्ञान के शत्रु हैं। 30, सज्जनता से अपकृति दूर की जा सकती है, बल से संकट टला जा सकता है, क्षमा से क्रोध को शांत किया जा सकता है तथा शिष्ट व्यवहार से बुरी आदतों को बदला जा सकता है। 31, जो व्यक्ति भूतकाल की अपनी गलतियों को जानता है, जो अपने वर्तमान कर्तव्य को समर्पित भाव से करता है और जो भावी दुखों को टालने की विधि जानता है, कमी ऐश्वर्यहीन नहीं होता। 32, जिसमें कम संसाधन लगे लेकिन उसका व्यापक लाभ हो, ऐसे कार्य को बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्र आरंभ करते हैं और उसे निर्विघ्न पूर्ण करते हैं। 33, विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति सदैव चेष्टा करते हैं कि वह यथाशक्ति कार्य करे और वह वैसे करते हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अपेक्षा नहीं करते। 34, साधारण और बेकार के कामों से बचना चाहिए क्योंकि उद्देश्यहीन कार्य करने से उन पर लगी मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। 35, मनुष्य को चाहिए कि पहले कार्य के उद्देश्य तय करे, उसके परिणाम को अवलोकन करे, उससे अपनी उन्नति का विचार करे, फिर उसे आरंभ करे। 36, प्रत्येक कार्य बहुत सोच समझ के करके और उद्देश्य निश्चित करके करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। 37, जो काम करके अंतकाल में अकेले बैठकर पछताना पड़े, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। 38, विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति सदैव यह चेष्टा करता है कि वह यथाशक्ति कार्य करे और वह परिवार करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करना। 39, जिसमें कम संसाधन लगे लेकिन उसका व्यापक लाभ हो, ऐसे कार्य को बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्र आरंभ करते हैं और उसे निर्विघ्न पूर्ण करते हैं। 40, जो व्यक्ति भूतकाल की अपनी गलतियों को जानते हैं, जो अपने वर्तमान कर्तव्य को स्थपित भाव से करते हैं और जो भावी दुखों को टालने की विधि जानते हैं, कर्मी ऐश्वर्यहीन नहीं होते। 41, अल्प मात्रा में धन होते हुए भी कीमती वस्तु को पाने की कामना और शक्तिहीन होते हुए भी क्रोध करना मनुष्य की देह के लिए कष्टदायक होता है। 42, न केवल अपनी शक्ति का बल्कि अपने स्वभाव का भी अवलोकन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई काम या कामना करते हैं तो उस समय हमें अपने आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति का भी अवलोकन करना चाहिए। 43, सुख चाहने वालों से विद्या दूर रहती है और विद्या चाहने वालों से सुख। इसलिए जिस सुख चाहिए वो विद्या को छोड़ दे और जिसे विद्या चाहिए वो सुख को।
44 बिना पढ़े ही स्वयं को ज्ञानी समझकर अहंकार करने वाले, दरिद्र हो भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने वाले तथा बैठे बिठाए धन पाने की कामना करने वाले व्यक्ति मूर्ख कहलाते हैं। 45 अल्प मात्रा में धन होते हुए भी कीमती वस्तु को पाने की कामना और शक्तिहीन होते हुए भी क्रोध को करना मनुष्य के देह के लिए कष्टदायक होता है। 46 न केवल अपनी शक्ति का बल्कि अपने स्वभाव का भी अवलोकन करना चाहिए। करने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई काम या कामना करते हैं तो उस समय हमें अपनी आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति का भी अवलोकन करना चाहिए। 47 जो व्यक्ति शक्तिशाली होने पर भी क्षमाशील हो और निधन होने पर भी दानशील हो, इन दो व्यक्तियों को स्वर्ग का भी स्थान प्राप्त होता है। 48 ईमानदार, दानी, अपनी बात पर दृढ़ रहने वाले, कर्तव्यपरायण और मृदुलभाषी लोगों शत्रुओं को भी अपना बना लेते हैं। 49 अपने काम पर लगे रहने व्यक्ति को सदा सुखी रहता है। धन संपत्ति से उसका घर भरपूर भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति यशमान होते हैं। 50 मीठे शब्दों में बोली गई बात हितकारी होती है और उन्नति के मार्ग खोलती है, लेकिन यदि वही बात कटुतापूर्ण शब्दों में बोली जाए तो दुखदायी होती है और उसके दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं। हेलो दोस्तों, आपको ये विचार अच्छे लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।